बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को चिट्ठी लिखकर रमेश बिधूड़ी वाले मामले में एक जांच कमेटी बनाने को का आग्रह किया है और साथ ही उन्होंने कहा है कि दानिश अली की तरफ से की गई टिप्पणियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। निशिकांत दुबे ने लोकसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिखकर कहा है कि एक तरफा कार्रवाई न की जाए इस मामले में। साथ ही निशिकांत दुबे की तरफ से कहा गया है कि रमेश बिधूड़ी ने जो कुछ कहा वो ठीक नहीं था, मैं उसकी निंदा करता हूं और इसके लिए सदन के उपनेता राजनाथ सिंह की तरफ से माफी भी मांगी गई। लेकिन यह भी समझना होगा कि रमेश बिधूड़ी ने किन हालात में इस भाषा का इस्तेमाल किया। निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया कि दानिश अली ने लगातार प्रधानमंत्री मोदी के लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया और यही उकसाने वाली कार्रवाई थी, जिसके बाद रमेश बिधूड़ी की तरफ से ये टिप्पणियां आई। हालांकि ये मामला अब लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के सामने है और इस मामले को संसद की कार्यवाही से हटा दिया गया, यानी जो टिप्पणियां, जो कुछ जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल रमेश बिधूड़ी की तरफ से किया गया। और निशिकांत दुबे ने चिट्ठी लिखकर बीएसपी सांसद दानिश अली के व्यवहार की जांच की मांग की है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि बिधूड़ी के बोलने के वक्त दानिश ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए अपशब्द कहे। वहीं दानिश अली ने बीजेपी सांसद की ओर से लगाए गए आरोपों को चुनौती दी है और उन्होंने कहा है कि इन आरोपों को साबित करके दिखाएं निशिकांत दुबे। बार बार दानिश अली प्रधानमंत्री जी को नीच कह रहे थे और यदि आप प्रधानमंत्री जी को देश के इतने लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी हैं, एक गरीब का बेटा हो गया तो आप उसको नीच कह दोगे। आप अपने नाम के पीछे यदि कुंवर दानिश अली लगाते हो, कुंवर का मतलब यदि राजा यदि आप हो गए तो आप अपने आप को किसी को भी जो है कीड़े मकोड़े समझोगे। और स्वाभाविक है कि हम भारतीय जनता पार्टी के लोग मोदी जी के कारण ही जीत कर आते हैं। मोदी जी हमारे नेता हैं तो हम जो है जीत कर आते हैं। जनता वोट मोदी जी को देती है और कोई स्पीकर यदि बोल रहा है उसको बार बार प्रोवोक कर रहे हो, रमेश बिधूड़ी जी को प्रोवोक किया और उसमें भी आप प्रधानमंत्री जी को इस तरह से डेरोगेटरी रिमार्क्स के साथ प्रोवोक करोगे तो स्वाभाविक है कि वो प्रतिक्रिया होगी। तो मैंने स्पीकर साहब को कहा कि इसकी जांच कराइए। मैं तो चैलेंज कर रहा हूं, मैं तो आदरणीय स्पीकर महोदय से गुजारिश करूंगा कि जो निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया है मेरे ऊपर वो उसको प्रमाणित करें। अदरवाइज ये और एक और प्रिविलेज का मामला बनता है। निशिकांत दुबे के खिलाफ जो है ये एक और प्रिविलेज का मामला बनता है कि निराधार आरोप लगाना, और मैं इसकी शिकायत करूंगा। तो दोनों तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है ये हमने आपको सुनवाया। निशिकांत दुबे किन दलीलों के साथ में चिट्ठी लिखने के बाद बयान दे रहे हैं, तो वहीं दानिश अली का बचाव क्या है। मेरे सहयोगी अभिषेक दुबे लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, जिस तरीके से निशिकांत दुबे कह रहे हैं कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए और साथ ही इसमें एक तरफा कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, स्पीकर कार्यालय की तरफ से क्या इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई है कि कमेटी का निर्माण कब तक होगा, क्या कुछ जिसकी जांच का दायरा होगा और इस जांच को लेकर दानिश अली की तरफ से क्या कुछ कहा गया है? बिल्कुल, देखिए अभी स्पीकर कार्यालय की तरफ से ऐसा कुछ भी लिखित में नहीं आया है। हालांकि चिट्ठियां जरूर गई हैं दानिश अली की तरफ से और कांग्रेस पार्टी की तरफ से और गठबंधन के तमाम अलग अलग पार्टियों की तरफ से, और लोग रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि इस मामले पर गंभीरता से नज़र रखा जाए। और लोकसभा स्पीकर से भी, ओम बिरला से भी रिक्वेस्ट है कि जिस तरीके से जब पार्लियामेंट चलता है और अगर कोई झंडा लेकर पार्लियामेंट के अंदर घुसता है या वहाँ पर प्रोटेस्ट करने की कोशिश करता है या संसद की कार्रवाई को स्थगित करने की कोशिश करता है या उसमें व्यवधान लेकर आता है तो उसे सस्पेंड कर दिया जाता है। और उदाहरण के तौर पर राघव चड्ढा और संजय सिंह का नाम लिया गया, राहुल गांधी के बारे में भी बताया गया। तो ऐसा में अगर असंसदीय भाषा का प्रयोग किया जाता है और वो भी इस तरीके की भाषा का जिसको आप स्क्रीन पर भी नहीं कह सकते, दोबारा रिपीट नहीं कर सकते रमेश बिधूड़ी द्वारा, जो कि बीजेपी के सांसद हैं दिल्ली से, तो उनके ऊपर कार्रवाई आखिरकार में क्यों नहीं हो रही है। ऐसे में देखिए चिट्ठी जरूर लिखी जा रही है निशिकांत दुबे की तरफ से, लेकिन खुलकर यह नहीं कहा जा रहा है कि रमेश बिधूड़ी ने गलत नहीं किया है। गलत जरूर किया है, बिल्कुल जाहिर तौर पर इस तरीके की भाषा का किसी भी हालत के अंदर बचाव नहीं किया जा सकता है, लेकिन यह मामला अब स्पीकर के सामने। और जी न्यूज़।